नमस्कार दोस्तों, कहानी हम सब की में मैं मनीष बयानी आप सबका प्यार भरा स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे हैं और अच्छे ही रहना। तो दोस्तों, आज द रियल लाइफ हीरो की सीरीज में मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहा हूं जो कि काफी मजाकिया स्वभाव के हैं, जो हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों को हंसाते हैं, खुद भी खुश रहते हैं। एक ऐसा इंसान जिनकी साहित्य में बहुत रुचि है, जिनको गाना बजाना बहुत पसंद है, घूमना अच्छा लगता है और खाने पीने का भी शौक रखते हैं। तो मुझे खुशी है आपको मेरे उन मित्र से मिलाते हुए। लेट्स वेलकम पीयूष नागर। पीयूष, वेलकम टू अवर चैनल कहानी हम सब की। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू हियर। थैंक यू मनीष, थैंक यू वेरी मच। मनीष, मैंने आपका चैनल देखा यूट्यूब का, राइट कहानी हम सब की। और उसमें जिन 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 लोगों की कहानियां हैं, जी। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे भी आपने इसके लिए चुना, खुशकिस्मती हमारी पीयूष। क्योंकि थैंक यू इतने ऐसे ऐसे लोगों के जो के बारे में जब मैंने जाना, जी। तो मुझे खुद भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वाओ, दैट्स सो नाइस टू हियर पीयूष। थैंक यू सो मच फॉर एब्सोल्युटली इनवाइटिंग मी हियर। प्लेजर। या सो पीयूष, जैसे आपने कहा कि आपको बाकी लोगों की कहानियां सुनकर बहुत प्रोत्साहन मिला, जी यू फेल्ट इंस्पायर्ड। जी। आई एम श्योर आज आपकी कहानी सुन के हमारे दर्शक यही कहेंगे कि पीयूष की कहानी सुनकर हमें बहुत प्रोत्साहन मिला। तो पीयूष, हम आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी जीवन के बारे में हम जानना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं पीयूष आपके बचपन से। ये तो पता है कि काफी मजाक करना आपको पसंद है, आप हमेशा खुश रहते हैं। तो बचपन से ही क्या आप इस तरह से थे? कैसा था आपका बचपन पीयूष? बचपन में मैं बहुत छोटा था, ज्यादातर लोग छोटे ही रहते ये बढ़िया मजाक था। बचपन में मैं छोटा था। हैं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया और बड़ा होता गया, जैसे अब आप देख रहे हैं। तो बचपन मेरा बहुत अच्छा खुशनुमा गुजरा। वाह। मेरे पिताजी जर्नलिस्ट थे, ओके। प्रेस जस्ट ऑफ इंडिया में ही वाज द ब्यूरो चीफ। वाह। ओके। मेरी माता जी, शी वाज अ ट्रेन्ड सिंगर। अरे वाह। और तो बचपन में काफी जो माहौल था घर पे, जी। जैसे आप बता रहे थे मेरे बारे में कि साहित्य में रुचि और हाँ संगीत में हाँ। रुचि, तो मेरे दोनों पेरेंट्स से मुझे लगता है मैंने हाँ। इनहेरिट किया ये। यस। और तो इसी तरह से भाषाओं में रुचि। और बचपन में मुझे याद है कि मेरे डैड जर्नलिस्ट थे, तो हमारे हाँ। घर पे करीबन 11-12 न्यूज़पेपर्स आया करते थे, ओह अच्छा। तो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और दूसरे लैंग्वेजेस की भी। तो मतलब पिताजी को बाकी लैंग्वेजेस भी आती जी है? जी जी। वाओ। तो मुझे भी तभी से, उसी उम्र से मुझे कम से कम पन्ने पलटने का शौक हो गया था, पढ़ने का बाद में हुआ। तो इसी तरह से मैं पढ़ने का शौक। और माता जी थी, उनको संगीत में रुचि थी, तो वो खाना बनाते हुए, घर का काम करते हुए, स्वेटर बुनते हुए उनके मुंह से कोई ना कोई गाना गाती रहती थी। अच्छा। तो कानों में तब से कहीं ना कहीं संगीत की आवाज जाती रहती। वाओ। तो इसी तरह से दोनों ही चीजों में शौक हुआ मेरा। पैदाइश मेरी अहमदाबाद की है, ओके। बचपन सारा अहमदाबाद में गुजरा। स्कूल घर से बहुत पास था, अच्छा। पैदल चल के स्कूल जाता था मैं रोज। ऑल राइट। और स्कूल में भी माहौल इस तरह का था कि अ, स्कूल में हमारी एक अच्छी सी लाइब्रेरी थी। हाँ। और चौथी कक्षा में हमको लाइब्रेरी का एक्सेस मिला था, ओके। तो हम लोग को हर हफ्ते एक किताब मिलती थी। अच्छा। तो जब तक मैं 10वीं कक्षा तक पहुंचा, हाँ। तो मैंने स्कूल की सारी किताबें, वाओ। अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती, बहुत इन बढ़िया। तीनों भाषाओं की करीब करीब सारी ही किताबें मैंने पढ़ डाली। क्या बात। तो इतना मुझे पढ़ने का शौक था। ब्यूटीफुल। और कहीं ना कहीं इससे मुझे आगे भी बहुत मदद की पढ़ने के शौक में। और संगीत का भी शौक इस तरह से था कि अभी अभी भी है, कि हमेशा मेरे दिमाग में, मेरे जहन में कब हमेशा कोई ना कोई गाना चलता ही रहता है। चलता ही रहता है वो। तो शायद बहुत इसीलिए यही शायद सीक्रेट है कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ। बहुत बढ़िया। अभी तक तो सिर्फ हम तो जानते थे, जब हमने कई बार वो
टीवी पे देखा हुआ है कि वो वीरेंद्र सहवाग बैटिंग करते वक्त भी गाना गाते गाते बैटिंग करते थे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपने भी जीवन में वही किया होगा, हर काम करते वक्त कोई ना कोई गाना। बिल्कुल। हाँ? और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि मौके के अनुरूप बिल्कुल एकदम कोई गाना आ जाता है दिमाग में अरे वाह कि ऐसा कुछ है और सिचुएशन के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है वो गाना। वाह, तो हमेशा कोई गाना चलता रहता है मेरे दिमाग में। सुपर। मैं भी ध्यान रखूंगा अभी आगे से कॉन्शियसली कुछ ना कुछ गाने की। वैसे स्कूल में पढ़ाई में आप कैसे थे? स्कूल में मैंने जैसे आपको बताया कि लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ डाली थी, हाँ। लेकिन सिलेबस की किताबें बहुत तो कम पढ़ता था मैं। अच्छा। अच्छा। तो पढ़ाई में आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। ओके। तो कभी 50 से कम नहीं स्कोर किया और हाँ। कभी 65 से ज्यादा नहीं स्कोर किया। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल 50 से 65 की। बिल्कुल। ऑलराइट। तो टीचर्स मुझे पसंद करते थे क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेता था, ओके। स्पेशली गाने में। राइट। कभी कभी कुछ एक्टिंग भी कर लेता था। अरे वाह। स्कूल के ड्रामाज में छोटा सा साइड में खड़े होने वाला रोल। तो ऐसे सब करता रहा और वेल बिहेव था। ओके। मैं बचपन से सीधा बच्चा था, शैतानी ज्यादा नहीं की मैंने। अभी मैं वही पूछने वाला था आपसे, क्योंकि आपके नेचर से मुझे ऐसा लगा शायद आपने शैतानी बहुत की होगी। नहीं नहीं, मैंने शैतानी नहीं की। तो बहुत वेल बिहेव बच्चा था, डिसिप्लिन बच्चा था। वंडरफुल। घर पे भी जब मुझे कहीं किसी रिश्तेदार के वहां ले गए तो मैं दूसरे के घर जाके स्पेशली ज्यादा सीधा बन जाता था, अच्छा। क्योंकि घर जाके मार नहीं पड़नी चाहिए। वैसे माता पिता स्ट्रिक्ट थे या कैसा माहौल था? स्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन मैं घर में सबसे छोटा था। अच्छा। मेरी दो बड़ी बहनें थी ओके। और मुझसे काफी बड़ी थी। अच्छा अच्छा। एक दीदी मेरी मुझसे 9 साल बड़ी है, दूसरी अच्छा 11 साल बड़ी है। अच्छा। और क्योंकि मैं सबसे छोटा था हाँ। इसलिए लाडला तो था ही, वाह। लेकिन हुक्म भी बहुत चलाया जाता था मुझ पे। अच्छा। तो इस तरह से डिसिप्लिन था ऑल राइट। मैं, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं था। अच्छा। क्योंकि लाडला था इसलिए थोड़ा हाँ। कभी कुछ इधर उधर कर दिया तो भी इतनी इतनी डांट नहीं पड़ती थी। सारे गुनाह माफ हो जाते थे। गुनाह माफ होता। वेरी नाइस वेरी नाइस। फिर आगे कैसे आपका एजुकेशन आगे बढ़ा? तो स्कूल में मीडियोकर स्टूडेंट था, तो पास करता गया एक के बाद एक। 10वीं 11वीं तक आने तक मुझे टेनिस का शौक हो गया। अच्छा। तो टेनिस में खेलने भी लगा था कंपेरेटिव लेवल पे। अरे वाह। गुजरात में आई वाज रैंक 6 एक वक्त पे। गुजरात में जी नंबर 6 जी। इन टेनिस, वाह। अभी विश्वास करना मुश्किल है ना। नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादातर अगर अपने देश में हम देखें तो या तो क्रिकेट होता है, जी जी अभी अभी फुटबॉल का क्रेज जी। शुरू हुआ है, तो उस वक्त टेनिस आपने कैसे मतलब? टेनिस एक मेरा दोस्त था हाँ जो टेनिस खेलता था। हाँ हाँ। तो वो ले जाया करता था हमारे स्कूल बस में, वो बीच में ड्रॉप हुआ करता था अच्छा। जहाँ पे टेनिस कोर्ट्स थे। ओके। तो मैं देखता था टेनिस कोर्ट्स को, वहां पे बच्चे खेल रहे होते, तो मुझे पता नहीं ऐसे मन किया हाँ। कि करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए है क्या। अच्छा। ज्यादातर मेरी लाइफ में जितनी भी नई चीजें आई हैं वो ऐसे ही आई ओ। हैं। अपनी उत्सुकता की वजह से कि कुछ नया देखा, करके देखते हैं क्या है। अरे वाह। लेकिन इसमें तो आपने कमाल कर दिया, मतलब सिर्फ करके देखा नहीं, 6th रैंक तक आपने उसको। कमाल करीब करीब होते हुए रह गया। तो मैं टेनिस खेलते खेलते फिर, क्योंकि टेनिस खेलने लगा था उसमें थोड़ा अच्छा भी खेलने लगा था, तो पढ़ाई को मैंने काफी निगलेक्ट कर दिया। ओ अच्छा। और टेनिस में हुआ ये कि मैंने शुरुआत काफी देर से की थी। हाँ हाँ हाँ। सो एज फार एज एज वाज कंसर्न्ड आई हैड मिस्ड द बस। ओ। और वैसे काफी महंगा गेम है टेनिस। अच्छा अच्छा। ओके। और फैमिली को इतना एफ्लुएंस नहीं था कि मैं टेनिस को एज अ ओहो। करियर कंटिन्यू कर पाता। ओहो। ओके। तो रैंक 6 था, अगर थर्ड होता तो शायद स्पॉन्सर मिल जाता मुझे। सिर्फ 3 नंबर की वजह से स्पॉन्सर नहीं 3 मिल नंबर की पाया। वजह से। ओहो। वरना आज हम कोई बड़े टेनिस स्टार अ, पीयूष से बात कर रहे होते शायद। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, जो है उसी में खुश रहता हूँ मैं। चलिए, बढ़िया। तो इसी तरह से बस फिर पढ़ाई क्योंकि मैंने निगलेक्ट कर दी थी, इसलिए हम्म। वैसे मेरा पसंदीदा साइंस सब्जेक्ट है। ओके। लेकिन मैंने एक
फिर एक 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 स्टेज ऐसा है जहाँ पे मैंने ये समझ लिया कि रुचि है साइंस में, लेकिन हाँ। साइंस पढ़ना जरूरी नहीं है। अच्छा, ओके, क्योंकि मैं किताबें पढ़ता रहता था राइट, साइंस की, राइट। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया था जब मैंने 12th में ड्रॉप भी लिया था। 12th में ड्रॉप ले लिया? जी, टेनिस की वजह से, टेनिस की वजह से? टूर्नामेंट था और एग्जाम्स क्लैश हो गए, ओह! तो उस वक्त टेनिस का भूत सवार था। तो आपने टेनिस को प्रायोरिटी दे दी। जी। अच्छा, फिर कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास हो गया कि मैंने काफी देर से शुरुआत की है, तो अब अगर कहीं पहुंच भी गया तो इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं पहुंच सकता। राइट, राइट, ओके, फिर मैंने बोला चलो पीयूष वापस आ जाओ पढ़ाई पे, कुछ न कुछ तो करना ही है। राइट, फिर मैंने बीकॉम किया। ओके। बीकॉम मैंने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से किया, साइड में फिर थोड़ा थोड़ा काम भी करने लगा था। अच्छा, पढ़ाई के साथ-साथ काम कर रहे थे या? हाँ, थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा, अच्छा, ओके, कभी इधर कुछ काम कर लिया, कभी ऐसे अच्छा, फ्रीलांस की तरह, अच्छा, 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 अच्छा। थोड़ा ट्रांसलेशन का और इस तरह का, ओह! ओके, जो मुझे आता था, और उसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की तब जरूरत नहीं थी। करेक्ट, करेक्ट, बस फिर ऐसे ही थोड़े थोड़े ग्रेजुएशन कर लिया। फिर उस वक्त ITES वॉज अ न्यू फील्ड और राइट, नया था, इसलिए मुझे करना था। राइट, राइट, तो आई ज्वाइन BPO, ओके, कॉल सेंटर। ऑलराइट, और क्योंकि बचपन से, जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेजेस, लिटरेचर, इस सब का हाँ, शौक था, माहौल हाँ, था घर पे भी, हाँ, तो अंग्रेजी अच्छी थी मेरी। हाँ, तो एक कॉल सेंटर में जॉब भी मिल गई, अरे वाह! इंटरनेशनल कॉल सेंटर था। वॉव! तो वहाँ पे और बातें करना मुझे अच्छा लगता था, राइट, तो अमरीकियों से, अंग्रेजों से काफ़ी बातें की मैंने। आह! 2 साल बातें की, अच्छा भी था उसमें कॉल सेंटर ऑलराइट, में। ऑलराइट, तो ऐसे ही मुझे वहीं पे एक एक्सीडेंटली एक मौका मिला ट्रेनर बनने का। अच्छा, वहाँ ट्रेनर जी। वॉव! और वो किस्सा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, हाँ, तो हमारी टीम मीटिंग हुआ करती थी सीढ़ियों पे, हाँ, कॉफ़ी के साथ। ओके, तो एक दिन मैं ऐसे ब्रेक पे बैठा हुआ था वहाँ पे, और हाँ, हमारी जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की हेड थी, हाँ, तो वो भी वहीं पे बैठी हुई थी, कॉफ़ी का अपना कप लेकर, मैं हाँ, भी बैठा हुआ था वहाँ पे। हाँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा, पीयूष वुड यू लाइक टू बिकम अ ट्रेनर? अच्छा, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर अ ट्रेनर, हाँ, और हाँ, कोई इन हाउस से अगर कोई मिल जाए राइट, तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा नहीं, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट। हाँ, शी सेड एक काम करो, घर जाओ, हाँ, थिंक अबाउट इट, हाँ, कम बैक एंड टेल मी टुमारो। ओके, मैं घर गया और फिर मैंने सोचा अच्छा ऑपरेशन तो कर ही लिया है 2 साल, तब तक मैं डेप्यूटी टीम लीडर बन गया था। तो राइट, राइट, मैंने सोचा अब ये भी कर लेते हैं। और एक क्यूरियोसिटी। हाँ। अच्छा, तो अगले दिन आया मैं, हाँ, और मैंने हाँ कर दी। ओके, फिर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में एज अ ट्रेनर ज्वाइन किया, हाँ, और धीरे धीरे पता चला कि नहीं, इसी में मुझे मजा आता राइट, है, इसी में खुशी मिल रही थी मुझे। राइट, ओके, और जो जो मेरी स्ट्रेंथ थी, वो उसी फील्ड में चला गया मैं। अरे वाह! सो पीयूष, मैं फिर से आपको थोड़ा-सा पीछे लाइफ में ले जाना जी। चाहता हूँ, जी। टू योर स्कूल लाइफ। आपने कहा कि आप पढ़ते तो थे बहुत कुछ, लेकिन बाकी सारी किताबें पढ़ते थे, लर्न करने का आपको शौक भी था, लेकिन आपने कहा कि सिलेबस जो था, उसको छोड़ करके बाकी सब पढ़ते थे। तो जी। ऐसा ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जहाँ पे भी एक पाबंदी सी आ जाती है ना, एक फ्रेमवर्क आ जाता है, हाँ, स्ट्रिक्ट हाँ, फ्रेमवर्क, हाँ, हाँ, स्ट्रेट जैकेटेड फ्रेमवर्क, कि आपको इसी दायरे के अंदर रह के कुछ करना है, ओके, तो उसमें मेरी रुचि कम हो जाती थी। ओह! अच्छा, प्लस हो सकता है कहीं ना कहीं टीचर्स शायद उस सब्जेक्ट को उतना इंटरेस्टिंग नहीं बना पाए मेरे लिए। ओह! क्योंकि मुझे याद है कि मैं अभी स्कूल में हाँ, बिना मेहनत के हाँ, अंग्रेजी और हिंदी में, हाँ, क्योंकि उसमें मेरी रुचि थी, राइट, तो मैं उस किताब को अ, जब नई किताबें आती थी साल में, हाँ, पहले हाँ, हाँ, साल साल की शुरुआत में, हाँ, तो मैं पूरी किताब स्टोरी बुक की तरह पढ़ जाता था, ओह! कवर टू कवर। ओह! और बाकी सब सब्जेक्ट में चाहे मैं एवरेज था, हाँ, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी में हमेशा क्लास में टॉप 2 में ही रहा। अच्छा, ओके, तो हो सकता है शायद उसमें रुचि ना हो मेरी, या जिस तरह का एक
स्ट्रिक्ट रिजिड फ्रेमवर्क था पढ़ाई का उस वक्त, ओके ओके, तो उसमें शायद रुचि कम हो गई थी मेरी। ऑलराइट। तो ये जो आप इस तरह से करते थे, जी। तो आपके फैमिली का क्या इसके ऊपर टेक था कि आप सिलेबस की पढ़ाई नहीं करते थे और ये सब पढ़ लेते थे? उनका क्या इसकी तरफ? फैमिली में मेरे अलावा अगर आप, आई वाज द प्रोवर्बियल ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। ओह, अच्छा। ब्लैक शीप मतलब शैतानी के हिसाब से नहीं, हाँ बाकी सब वैसे अच्छा ही था। हाँ, लेकिन माय फादर वाज एकेडमिकली, ही डिड हिज बीएससी फ्रॉम बीएचयू। ऑलराइट, माय ग्रैंडफादर वाज अ प्रोफेसर ऑफ संस्कृत एट बीएचयू। वाओ, My mother, she was a singer, so academically nahi, but she was accomplished as far as arts and राइट science is concerned. राइट, My sister was an MPhil. क्या बात है। My other sister had done a double MA in English and ओह Hindi. ओह So I was the only one probably who had not accomplished academically as far as academics are concerned. लेकिन मुझे लकीली फ्रीडम बहुत था मेरे राइट पेरेंट्स की तरफ से राइट राइट। कि जब तक फेल नहीं होते तब तक ठीक है। अच्छा, क्योंकि ओके। मैं आई वाज अ हैप्पी चाइल्ड बचपन से, तो इतनी फिक्र नहीं थी शायद मेरे पेरेंट्स को कि क्या करेगा आगे जाके। तो ऑलराइट खुश थे पेरेंट्स, वो बस फेल नहीं होना, बस ये था। ऑलराइट, तो जहाँ पे एक तरफ फैमिली से मुझे इतना प्रेशर कभी नहीं था एकेडमिक्स के लिए, हाँ, लेकिन समाज में एक होता है तो आस पड़ोस के जान पहचान वाले लोग, वो हमेशा ना एक कंपैरिजन होता है हाँ हाँ, कि इसको देखो कितना अच्छा कर रहा है, तुम्हारी उम्र का ये है कितना अच्छा कर रहा है, अच्छा, उसको देखो वो इस कॉलेज में दाखिला मिल गया। ओ हो, तो ये सब काफी सुनने को मिलता रहता था मुझे। अच्छा अच्छा, और बचपन से मैं हमेशा जैसे मैंने पहले बताया आपको, खुश रहना चाहता था राइट जो भी करो। राइट, तो मैंने कहीं ना कहीं ह्यूमर को अपना हथियार बना लिया। ओ, जब भी मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिलता था कि बड़ा होके मतलब पढ़ाई में तो इंटरेस्ट है नहीं, अच्छा, तो शरबत की दुकान करेगा। शरबत की दुकान पे। तो मैं कहता था अगर आप आएंगे वहां पे पीने के लिए मेरी दुकान पे तो जरूर खोल लेंगे। ओ, तो मैंने एक तरह से ह्यूमर को सुनना, ऑब्वियसली किसी को अच्छा नहीं लगता ये सब, राइट कि आपका लगातार कंपैरिजन होता रहे किसी न किसी से। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप शरबत की दुकान खोल लेंगे, आपको आना पड़ेगा वहां पे। तो इस तरह से, और अभी भी मैं अपने सारे रिश्तेदारों में और इसमें कहीं न कहीं किसी तरह से बदनाम हूँ कि ही इज अ वेरी इररिलेवेंट गाय। ओ, तो मैं कहीं भी किसी को जवाब दे देता हूँ, लेकिन जवाब इस तरह से देता हूँ कि बुरा नहीं लगता। ओ, ह्यूमर को मिक्स करके आप। हाँ, लेकिन सामने से फिर जवाब के बाद जवाब नहीं आता, तो मुझे चैन हो जाता है इस तरह से। लेकिन आपको ये सब सुनना पड़ा, बिल्कुल, हाँ। जी जरूर, सुनना तो पड़ा। तो आप देखिए, आपने कहा पीयूष कि आपने ह्यूमर को यूज करते हुए ये किया, ये शायद आपके लिए जितना आसानी से आपने कह दिया, हाँ। मुझे लगता है इतनी आसानी से आपने उसको यू नो शायद बहुत कठिन रहा होगा ना ये सब, इस दौर से गुजरना। उस वक्त शायद हो सकता है मुझे कठिन ना लगा हो, क्योंकि मैं अपनी अपनी एक अलग ही धुन में था। राइट राइट अभी जाके सोचता हूँ तो लगता है कि बुरा लगना चाहिए था, तो शायद मैं कुछ और मेहनत करता शायद एकेडमिक्स में। अरे बाप रे। लेकिन खैर, लगना चाहिए था उसका तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, नहीं नहीं, अच्छी बात है, खुश रहते हैं तो इसमें तो कोई बुरी बात है नहीं। जी। ऐसी चीजें हम मजाक में निकाल दें, आई थिंक बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए एक सीख है कि हम बहुत सारी चीजों को जीवन में इस तरह से निकाल सकते हैं और अपने आप को इम्पैक्ट ना होने दें। बहुत बढ़िया। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि पीयूष एक बहुत ही खुश मिजाज इंसान है और उनकी साहित्य और संगीत में बहुत रुचि है। तो ये रुचि उनके अंदर कैसे डेवलप हुई? उनके पिताजी की रुचि साहित्य में थी और माताजी की रुचि संगीत और आर्ट्स में थी, और इन्हीं बातों का पीयूष पर गहरा प्रभाव पड़ा। और पीयूष हमसे बार बार ये बात कह रहे थे कि वो एक बहुत ही खुश रहने वाले बच्चे थे।
तो इसका क्या मतलब है? देखिए, पीयूष ने हमेशा वही किया जिसमें उनको खुशी मिलती थी, जैसे किताबें पढ़ना। अब ये जरूरी नहीं कि वो किताबें किसी सिलेबस की ही किताबें हो, जनरली किताबें पढ़ना उनको अच्छा लगता था, गाना गाना उनको अच्छा लगता था, टेनिस खेलना उनको अच्छा लगता था। और टेनिस में उन्होंने कहा कि नंबर 6 पर वो थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक बात का एहसास हुआ कि शायद टेनिस में करियर बनाने के लिए उनकी उम्र कुछ ज्यादा हो गई थी। लेकिन इस बात को लेकर वो निराश या हताश नहीं हुए। दोस्तों, हम कई बार ये देखते हैं कि अक्सर लोग, जब ऐसी कोई बात हो जाती है जहां कोई एक बात उनको अचीव करनी होती है और अचीव नहीं कर पाते, तो बहुत लंबे समय तक निराशा से या हताशा से घिरे रहते हैं। लेकिन पीयूष ने तुरंत इस बात को सोचा कि कोई बात नहीं, कुछ और काम करते हैं। इसके अलावा पीयूष ने हमसे कहा कि वो कभी भी 90-95% जिनको आते हैं उस कैटेगरी में नहीं थे। उन्होंने कहा कि 50%, 60%, 65% की ही एक रेंज में हमेशा उनका रिजल्ट आता था। और इस बात को लेकर एक मानो परिवार का ब्लैक शिप होने का एक खिताब सा उनको दे दिया गया था। कई बार ताने कसे जाते थे और उनका कंपैरिजन बाकी भाई बहनों के साथ किया जाता था कि उनको देखो कितना अच्छा पढ़ाई लिखाई में कर रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहां भी पीयूष ह्यूमर लेकर के आए और इन सारी बातों को उन्होंने हंसी में उड़ा दिया। इनफैक्ट हर बात में पीयूष खुश रहने का कारण ढूंढते हैं। और ये खुशी दरअसल होती क्या है? दोस्तों, जीवन की छोटी छोटी बातों में ही हमारी खुशी छुपी होती है। कई बार हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं और इस चक्कर में जीवन के सफर का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। ये जो जीवन की छोटी छोटी बातें होती है ना, इसी में खुशियां होती है। हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। और दोस्तों, असली हीरो वही होता है जो दुखी रहने का कारण ना ढूंढते हुए खुश रहने की वजह ढूंढता हो। क्योंकि ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं, ये मटेरियल चीजों में हमें कभी भी नहीं मिलती। जैसे पढ़ाई लिखाई में बहुत हमने नाम कर लिया, हमारा बहुत जय जयकार हो गया, या कोई और मटेरियल बातें हैं जिसमें हमारा जय जयकार हो रहा है, ये सारी खुशियां जो है ना, ये टेम्पररी होती है। लेकिन लंबे समय तक जो बातें हमें खुश रह सकती है, वो जीवन की छोटी छोटी बातों से ही हमें मिलती है। सो लेसन नंबर 1 what we learn from Piyush is do what makes you happy. Number 2, bring humor in all situations in life. And number 3, don't find reasons to be unhappy. Find excuses to remain happy. पीयूष ने हमसे कहा कि वो एक हैप्पी चाइल्ड थे। तो ये हैप्पीनेस क्या है? दोस्तों, एक हद से ज्यादा हमें अपने आप को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हम एक इंसान है और हमसे गलतियां हो सकती है। ऐसा नहीं कि हर बार हर एक काम में हमें सक्सेस ही मिल जाए। वी शुड लर्न टू टेक दीज फेलियर्स इन आवर स्ट्राइड। बचपन से ही जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तभी से मानो हमें ये एक आदत सी लग जाती है कि हम हमारे बिहेवियर्स को लेकर औरों से वैलिडेशन लेना चाहते हैं। कोई एक बच्चा जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसकी वाहवाह होती है, उसकी तारीफ होती है। और कोई एक बच्चा जो उतना अच्छा नहीं है, उसे तो मानो कंप्लीटली इग्नोर मोड में ही रखा जाता है, उसकी तरफ उसकी और कोई ध्यान नहीं देता। और ये बातें फिर उस बच्चे को फ्रस्ट्रेट करती है, बच्चा उन बातों को लेकर निराश होने लगता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को भी ये समझाना चाहिए और बच्चों को भी ये बातें सिखानी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा पीयूष तो नहीं होता ना। जब कोई एक बच्चा नंबर 1 होता है तो उसे तारीफ ही तारीफ मिलती है और परिवार में सभी लोगों के लिए वो मानो एक बेंचमार्क सा बन जाता है। और इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि इस बच्चे का ईगो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो जाए और हमेशा ही बच्चे को ये एक्सपेक्टेशन रहे कि उसके बिहेवियर को लेकर, उसके अचीवमेंट्स को लेकर उसे हमेशा तारीफ मिलती रहे, हमेशा वो सक्सेसफुल बना रहे। लेकिन जीवन में
हमेशा ही सक्सेसफुल मिलेगी ऐसा कोई जरूरी तो नहीं। यही बात हमने थोड़ी देर पहले भी आपसे कही। तो इस बच्चे को जब जीवन में कोई फेलियर देखना पड़ जाए तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बच्चा फेलियर को झेल पाएगा। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हमें अपने आप को एक हद से ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जब बहुत सारी सक्सेस मिले तब भी उतना सीरियसली ना लें, ताकि वो ईगो जो हमारा है वो इतना इन्फ्लेट ना हो जाए, और जब फेलियर आ जाए तब भी हम अपने आप को इतना सीरियसली ना लें जिसकी वजह से कहीं हम निराश और हताश होकर कई वर्षों तक बैठे रहे। और यही बात पीयूष हमें सिखा रहे हैं, और पीयूष ने यही किया। बावजूद इसके कि इतने सारे ताने मिले, इतना सारा उनका कंपैरिजन हुआ, उन्होंने हर बात को हंसी में उड़ा दिया। एक बात तो तय है दोस्तों कि पीयूष का हैप्पीनेस कोशेंट हमेशा ही बहुत हाई रहा है। तो उनकी परस्यूट टू हैप्पीनेस की जर्नी आगे कैसी रही, ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ पीयूष की कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है ऐसे बहुत से लोग हों जिन्हें इस खुशी की तलाश है, और आप उन लोगों की बहुत बड़ी मदद करेंगे इस वीडियो को शेयर करके। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए एक फूड फॉर थॉट लिखा हुआ है, उसे पढ़ें और आपके विचार हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुशी खुशी सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे पीयूष की कहानी का पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार।